गुरुवार की शाम राहटगांव रिंग रोड पर एक गंभीर दुर्घटना घटित हुई। वलगांव से निकट आने वाले वर्षी गांव निवासी गौतम मेश्राम अपनी पत्नी एवं 6 वर्षीय बेटी के साथ दुपहिया मोटरसाइकिल क्रमांक MS27BU 9995 पर कपड़े की खरीदी के लिए बिजीलैंड गए थे। खरीदारी खत्म करने के बाद वह दोपहिया पर सवार होकर अपने गांव लौट रहे थे कि तभी राष्ट्रीय महामार्ग से राहटगांव रिंग रोड की ओर जाते समय नागपुर की ओर से तेज रफ्तार से जाने वाले ट्रक क्रमांक NL 014677 के चालक ने दोपहिया को जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण दुर्घटना में गौतम मेश्राम की घटनास्थल पर ही मौत हो गई एवं पत्नी कविता और 6 वर्षीय बेटी जिया को गंभीर घायल अवस्था में इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। समय बीतने के पश्चात आखिर बेटी जिया और पत्नी ने भी दम तोड़ दिया। इस दुर्घटना में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत से वर्षी गांव में शोक की लहर दौड़ गई थी। इस दुर्घटना के संदर्भ में आगे पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। गुरुवार की रात तिवसा गांव में पंचवटी चौक पर पुलिस का दल पेट्रोलिंग कर रहा था। उन्हें देखकर दुपहिया पर सवार 2 युवक एक बोरे को वहीं छोड़कर भाग गए। पुलिस दल को बोरा देखकर यह प्रतीत हुआ कि शायद उस बोरे में शराब होंगी और वो पुलिस के डर से भाग गए। पुलिस दल ने तुरंत ही उस बोरे को खोला तो पुलिस दल की भी आंखें खुली की खुली रह गई। उस बोरे में जिलेटिन वो डेटोनेटर घातक विस्फोट भरा था। पुलिस दल ने तुरंत ही विस्फोटक से भरा बोरा जब्त कर पुलिस थाने में लाया और उस बोरे की जांच की गई तो बोरे में 200 नग जिलेटिन और 200 नग डेटोनेटर पाए गए। पुलिस ने इसकी जानकारी तुरंत ही अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी। खबर का संज्ञान लेकर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ग्रामीण पुलिस की अपराध शाखा का दल तुरंत ही तिवसा पहुंचा और उन दोनों युवकों की तलाश शुरू की गई। अपराध शाखा के दल ने इसमें जानकारी जुटाई तो बात सामने आई कि तिवसा से राजुरवाड़ी मार्ग पर सातरगांव बसा है। इस गांव में रहने वाला सुमित अनिल सोनोने ये लाइसेंसधारी विस्फोट विक्रेता है। रात ही में अपराध शाखा पुलिस ने सुमित सोनोने को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की एवं उसके दुकान के जब पूरे रिकॉर्ड छान लिए गए तो पता चला कि 200 जिलेटिन और 200 डिटोनेटर बेचने का रिकॉर्ड कहीं पर भी नहीं है। लेकिन सुमित सोनोने ने पुलिस को बताया कि वरुड़ तहसील के बेनोड़ा पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले करजगांव लोनी निवासी अंकुश लांडगे ये कुएं में सुरंग लगाने का काम करता है और वो हमेशा ही उसके पास से जिलेटिन और डिटोनेटर खरीदता है और शाम के समय ही अंकुश ने वो डिटोनेटर और जिलेटिन खरीदी थी। खबर में आगे जांच करते हुए एलसीबी के PSI विजय गराड़, ASI मूलचंद भांबुरकर, पुलिस हेड कांस्टेबल सुनील केवतकर आदि कर्मचारियों ने करजगांव लोनी जाकर अंकुश लांडे को गिरफ्तार किया एवं इन दोनों के खिलाफ दफा 286 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की कलम 59(ब)(1) के तहत अपराध दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार किया गया। और इस घटना के संदर्भ में तिवसा पुलिस स्टेशन की वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक ने बडनेरा टाइम्स न्यूज को जो जानकारी दी, आइए जानते हैं। रात्री 8 ते 9च्या दरम्यान पंचवटी चौक येथे आमचे पोलीस स्टेशनचे वाहतूक अंमलदार प्रवीण चव्हाण आणि विशाल सूर्यवंशी हे कारवाई म्हणजे ड्यूटी करत असताना त्या दरम्यान नागपूरकडून दारू येणार आहे अशी माहिती मिळाली। त्यामुळे तिथे नाकाबंदी करून चेक करत असताना 1-2 इसम मोटरसायकलवर पोत्यामध्ये काहीतरी घेऊन जाताना दिसले। त्यांना थांबवण्याचा इशारा दिला असता त्यांनी न थांबता पुढे जाण्यास निघाले। त्यावेळेस त्यांचा पाठलाग करीत असताना त्या लोकांनी विहिरीच्या जवळ पंचवटी चौकच्या थोडं पुढे विहिरीजवळ त्या लोकांनी पोत्यातील साहित्य पोता आणि एक नायलॉन थैलीत असलेलं साहित्य फेकून दिलं। त्यानंतर त्याची पाहणी केली असता त्यामध्ये ब्लास्टिंग विहिरीमध्ये ब्लास्टिंग करणारे साहित्य जिलेटिन आणि डेटोनेटर हे दिसून आलं। ते सरकारी पंचासमक्ष त्याचा पंचनामा करून पोस्टेला त्याबद्दल अपराध गुन्हा नोंदवण्यात आलेला आहे। IPC आणि स्फोटक कायद्याअंतर्गत गुन्हा नोंदवून तपास सुरू आहे। त्यामध्ये आणखी चौकशी केली असता सातरगाव येथील सुमित सोनोने याचं ते साहित्य असून ते घेऊन जाणारे हे बेनोडा पोलीस स्टेशन हद्दीतील करजगाव येथील 2 इसम असल्याची माहिती मिळालेली आहे। त्यांच्याबाबतचा शोध चालू आहे। जिले भर में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर अंकुश लगाने हेतु
शासन प्रशासन युद्ध स्तर पर कार्य करता हुआ नजर आ रहा है। जैसे ही बाजारों का समय बढ़ा दिया गया है, उसके बाद से प्रशासन के अधिकारी अब और ज्यादा कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। महानगर पालिका अंतर्गत आने वाले बडनेरा जोन क्रमांक 4 में जयस्तंभ चौक स्थित व्यापारी वर्ग की कोरोना जांच हेतु एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी और इस एम्बुलेंस सुविधा के चलते व्यापारी वर्गों को अपनी कोरोना जांच कराने के लिए बडनेरा महानगर पालिका के स्वास्थ्य निरीक्षक कुलकर्णी स्वयं नागरिकों से आह्वान करते हुए नजर आए। भाजी विक्रेते, फळ विक्रेते यांना सूचित करण्यात येते की प्रत्येकाने आपल्या दुकानात काम करणारे मालक स्वतः व त्यांच्यासोबत काम करणारे कामगार यांनी स्वतः जयस्तंभ चौक नवी बडनेरा दुर्गा मंदिराजवळ कोरोना तपासणी मोबाईल व्हॅन आलेली आहे। सदर मोबाईल व्हॅनच्या तिथे जाऊन फ्रीमध्ये असलेल्या तपासणी अंतर्गत कोरोना तपासणी तात्काळ करून घ्यावी। उद्यापासून कोणत्याही प्रतिष्ठानांतर्गत कोरोना तपासणी न केलेले व्यापारी अथवा दुकानदार हातगाडीवाले दिसले त्यांच्या विरुद्ध कारवाई करण्यात येईल, नोंद घ्यावी। आपको बता दें कि बीते दिनों बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच व्यापारी वर्ग खासा नाराज था। व्यवसाय बंद पड़े थे और समस्त व्यापारी वर्ग की मांग थी कि व्यवसाय करने के लिए दुकानें खोलने की अनुमति दी जाए। इसी बात के मद्देनजर प्रशासन ने तुरंत निर्णय लेते हुए सभी व्यवसायों को दोबारा से शुरू किए, लेकिन कोरोना की संकली तोड़ने हेतु अब प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी स्वयं नागरिकों के हित की चिंता करते हुए नजर आ रहे हैं। बडनेरा जयस्तंभ चौक स्थित एम्बुलेंस के माध्यम से व्यापारियों की कोरोना संक्रमण की जांच की जा रही थी और व्यापारियों को तुरंत ही उनके कोरोना की रिपोर्टें भी सौंपी जा रही थी। उसी प्रकार से बडनेरा उर्दू शाला क्रमांक 11 में भी कोरोना संक्रमण की जांच हेतु नियमित तौर पर कार्य जारी है। बडनेरा शहर वासियों के लिए सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक उर्दू शाला क्रमांक 11 में ये जांच का नियोजन किया गया है। ये जांच महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत चलाई जा रही है। बडनेरा महानगर पालिका द्वारा ज्यादा से ज्यादा कोरोना की जांच का लक्ष्य रखा गया है, जिसके चलते संपूर्ण बडनेरा के प्रत्येक क्षेत्रों में समय समय पर कोरोना संक्रमण के जांच के लिए योग्य आयोजन किया जा रहा है। बडनेरा शहर में अब तक किस किस जगह पर कोरोना संक्रमण की जांच की गई और आने वाले समय में महानगर पालिका द्वारा बडनेरा शहर के लिए क्या नियोजन किया गया है, आइए इस संदर्भ में बात करते हैं बडनेरा महानगर पालिका के स्वास्थ्य निरीक्षक कुलकर्णी से। महानगर पालिका की ओर से ये जो कोरोना जांच मुहिम चलाई जा रही है, ये कितने दिन तक चलेंगी और यदि मार्केट परिसर के या छोटे हाथ गाड़ी वाले ये लोग जो कोरोना की जांच नहीं कराते हैं तो उन्हें किस तरीके से दंड आकारा जाएगा? अभी हम सब तरफ अभी कोरोना के पेशेंट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। अभी आंकड़ा थोड़ा आधे में आ गया, तो अभी जब तक के पूरा ख़त्म नहीं होता तब तक के कोरोना की टेस्ट हम मनपा उर्दू शाला नंबर 11 और 4 में प्रतिदिन है। और मोबाइल वैन अपन लोगों की सुविधा के हिसाब से ऐसी जगहों के भी जहाँ लोगों को मालूम नहीं, ऐसी जगहों पे जाके हम उनसे मोबाइल वैन द्वारा तपासनी करते हैं। आरटीपीसीआर और रैपिड में ऐसा फ़र्क रहता है कि कभी जो रैपिड में अगर से पॉजिटिव आता है तो कभी कभार तो आरटीपीसीआर में निगेटिव भी आता है, तो यहाँ पर उर्दू शाला में आरटीपीसीआर की भी सुविधा है क्या? हाँ, उर्दू शाला में आरटीपीसीआर की भी सुविधा है। अच्छा, और मोबाइल वैन में? मोबाइल वैन में भी सिर्फ रैपिड की व्यवस्था। रैपिड की व्यवस्था। ये बडनेरा में शहर में कौन कौन से ठिकानों पर चल रही है? जयस्तंभ चौक थी, इसके पहले मारवाड़ीपुरा होगी, अब इसके बाद में अभी जनक रेसिडेंसी का। एक दिन में अंदाजन कितने टेस्ट हो रहे हैं? एक दिन में 125 तक के टेस्ट होते हैं। 125 तक टेस्ट होते हैं। ये बिल्कुल मार्केट परिसर वालों के लिए मुफ्त है कि कुछ आकार नहीं लिए जा रही? बिल्कुल मुफ्त है, सभी मार्केट वाले को, हाथ गाड़ी धारक, फ्रूट विक्रेते सभी को मुफ्त है। मार्केट परिसर से जनता से क्या आह्वान करेंगे आपके कि कोरोना की जांच के संदर्भ में? जनता से यही आह्वान करेंगे कि आप सपोर्ट करिए, जितना हो सके उतना। जनता ने अगर सपोर्ट किया, ज़्यादातर हो सके तो व्यापारी जितने भी है, व्यापारी है, फ्रूट है, भाजी विक्रेते, इनके यहाँ पे ज़्यादातर कस्टमर जाते हैं करके इनकी ज़रूरी है टेस्ट करना करके इनको आह्वान करता हूँ मैं कि आप अपनी सुरक्षा रखेंगे तो और 50 जनों की सुरक्षा उनके हाथ में है। प्रभाग क्रमांक 22 की सम्मानीय नगर सेविका इशरत बानो मन्नान खान ने वर्ष 2019-20 में सफल प्रयास करते हुए क्रिश्चियन कब्रिस्तान की
वॉल फेंसिंग सहित गेट के कार्य के लिए भूमि पूजन करते हुए विकास कार्य की शुरुआत की थी, लेकिन कोरोना काल के चलते विकास कार्य थम गया था। जैसे ही कोरोना काल के संकट भरे बादल छटे और कुछ राहत मिली तो सम्मानीय नगर सेविका इशरत बानो मन्नान खान ने क्रिश्चियन कब्रिस्तान के विकास कार्य को गति देते हुए उसे पूर्ण कराया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये बडनेरा क्रिश्चियन कब्रिस्तान की है, जहां पर वॉल फेंसिंग सहित सीमेंट रोड और गेट का काम पूर्ण हुआ। क्रिश्चियन समुदाय के नागरिकों की मांग थी कि ये काम जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए और इस कार्य के पूर्ण होने के पश्चात क्रिश्चियन समुदाय के सभी नागरिकों ने सम्मानीय नगर सेविका इशरत बानो मन्नान खान का आभार माना। प्रभाग क्रमांक 22 की नगर सेविका इशरत बानो मन्नान खान बडनेरा क्षेत्र के विकास कार्य के लिए एक आदर्श मिसाल है, जो नियमित तौर पर बडनेरा क्षेत्र के विकास कार्यों की हमेशा ही चिंता रखती है। अमरावती जिले में बढ़ता कोरोना का संक्रमण एक गंभीर चिंता का विषय है। 19 मार्च की शाम 5:45 बजे तक अमरावती जिले भर से 336 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। इन 336 कोरोना संक्रमित मरीजों के साथ में अब तक अमरावती जिले के कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 44,558 पर पहुंच चुका है। 19 मार्च को कोरोना संक्रमण से 2 नए मरीजों की मौत हुई। कोरोना संक्रमण से मरने वाले मरीजों का आंकड़ा अब तक 621 पर पहुंच चुका है। लेकिन इस सभी के बीच में अमरावती जिले भर में कोरोना संक्रमण से संक्रमित मरीजों का ठीक होने का आंकड़ा 88.89% पर है, जो कि एक राहत भरी खबर है। अमरावती जिला वासियों से आह्वान किया जाता है कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने हेतु शासन प्रशासन की मदद करे। घर से बाहर निकलते समय चेहरे पे मास्क लगाना न भूले, सामाजिक दूरी बनाए रखे, समय समय पर सैनिटाइजर एवं साबुन से हाथ धोए, घर पर रहे, सुरक्षित रहे। 19 मार्च की शाम तक अमरावती जिले में 336 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए और इन 336 कोरोना संक्रमित मरीजों के साथ में अमरावती जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 44,558 पर पहुंच चुका है।